दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें अनुपमा को दिखाया जाता है, जहां पर अनुपमा मैडम खुशी से दिन की शुरुआत करती हुई नजर आती है। वह हाथ जोड़कर कहती हुई नजर आती है कि मैं जैसे पहले अपने परिवार के लिए प्रार्थना करती थी, वैसे ही आज भी कर रही हूँ। अनुपमा यहाँ पर अपने परिवार के लिए और अपने डांस रानीज की टीम के लिए प्रार्थना करते हुए नजर आती है और इसी बीच उसे अंदर से थाली बजने की आवाज आती है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर अनुपमा जो है वो जब अंदर जाती है तो वो देखती है कि लीला मैडम यहाँ पर थाली बजा रही होती है। सभी उन्हें देखकर हैरान होते हैं और पूछते हैं। तो तभी वहाँ पर लीला मैडम कहते हुए नजर आती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे अंश और प्रार्थना की शादी हो रही है। सभी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं लीला के मुंह से ये सब बातें सुनकर, और वहीं पर अंश तो हैरान होता है और पूछने लगता है कि क्या आप हमारे रिश्ते के लिए मान गए हैं। तो लीला यहाँ पर हामी भरते हुए कहती है और अंश और प्रार्थना जो है वो खुश होकर लीला के गले लग जाते हैं। वहीं हम प्रार्थना मैडम को देखते हैं, जहाँ पर प्रार्थना जो है वो इमोशनल हो जाती है तो लीला उसे रोने से मना करती है। अनुपमा भी यहाँ पर इमोशनल होकर लीला का धन्यवाद करती है और तभी वहाँ पर लीला मैडम बताती है कि उसे मनाने वाली अनुपमा ही है। तो जसप्रीत यहाँ पर हंसते हुए कहती है कि अनुपमा ने तो यहाँ पर भी अपना जादू जो है वो चला दिया। तभी बापूजी कहते हैं कि मेरी बेटी जहाँ भी जाती है जिंदगियां जो है वो बदल देती हैं, और वो बात है भी सही। और तभी हम यहाँ पर लीला को देखते हैं, जो कि फैसला करती है कि अब वह कोठारी परिवार के घर रिश्ते का शगुन लेकर जाएगी। और ये बात सुनकर अनुपमा तो बिल्कुल घबरा जाती है और उसे अपने पास्ट की बातें जो है वो याद आने लगती हैं। और तभी वहाँ पर हम बापूजी को देखते हैं, जहाँ पर बापूजी मुस्कुराकर लीला से कहते हुए नजर आते हैं कि आज फिर से तुमने मेरा दिल जो है वो जीत लिया है। तो सरिता यहाँ पर पूछती है कि अनुपमा को क्या हुआ है। तभी जसप्रीत भी उसे देखती है तो वो कहती है कि कोठारी परिवार ज्यादा डेंजर है क्या, इसीलिए शायद अनुपमा जो है वो वहां नहीं जाना चाहती। तभी हम देखते हैं कि अनुपमा कहती है कि मुझे जो है वो पुरानी यादें याद आ गई। तो लीला उसे संभालती है और पूछती है कि क्या तुम हमारे साथ नहीं चलोगी। तभी वहां पर अनुपमा जो है वो तुरंत जवाब देती है और मना कर देती है। लेकिन यहाँ पर लीला जो है वो जिद पकड़ लेती है और कहती है कि सिर्फ अनुपमा ही कोठारियों को मना सकती है। और बापूजी भी यहाँ पर लीला को समझाते हैं कि अगर अनुपमा गई तो वह लोग जो है वो शायद शादी के लिए मना कर देंगे। तो तभी वहां पर लीला कहते हुए नजर आती है कि वो लोग तो हमसे भी नाराज हैं, जबकि हमने तो कुछ किया भी नहीं था। और कहते हुए नजर आती है कि जबकि अनुपमा की वजह से ही वो हमसे नाराज हुए थे। और ये सब बातें सुनकर अनुपमा जो है वो हैरान हो जाती है। वहीं हम लीला को देखते हैं, जहाँ पर लीला को उम्मीद है कि शायद अनुपमा के साथ चलने से राही और माही भी वापस शाह हाउस लौट आए। तभी वहां पर लीला जो है वो अनुपमा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अनुपमा का डर और ज्यादा गहरा होता जाता है और उसे पैनिक अटैक आने लगते हैं। वहीं अनुपमा यहाँ पर मना करती है और कहती है कि वह लोग जो है वो आज भी मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं और मेरी वजह से वह इस रिश्ते के लिए भी इनकार कर देंगे। तभी अंश और जसप्रीत यहाँ पर अनुपमा को संभालने की कोशिश करते हैं और जसप्रीत उसे अंदर लेकर चली जाती है। वहीं बापूजी को देखते हैं, जहाँ पर बापूजी लीला से कहते हैं कि अनुपमा को थोड़ा वक्त दो, थोड़ा टाइम दो। लेकिन लीला कहती है कि उसे कितना वक्त चाहिए, अगर रिश्ते जोड़ने हैं तो अब कदम भी तो उठाने होंगे। वहीं दूसरी तरफ हम पाखी को देखते हैं, जहाँ पर पाखी जो है वो कोठारी हाउस पहुंचती है तो माही यहाँ पर पाखी से पूछती है कि कहीं आपने डांस रानीज को हमारी टीम के बारे में तो कुछ नहीं बताया। तो तभी वहां पर पाखी चुड़ैल कहते हुए नजर आती है कि मम्मी ने और उनके टीम ने तो बहुत ज्यादा कोशिश की थी, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। प्रेम उन्हें टोकता है और कहता है कि मम्मी को मैं जानता हूँ, इसीलिए आप कुछ भी मत बोलिए। इसी बीच यहाँ पर पराग जो है वो राही से कहता है कि मुझे ऑर्गेनाइजर का मैसेज आया है, तुम लोगों को जो टाइम स्लॉट चाहिए था वो मिल जाएगा, तुम जितनी देर चाहो प्रैक्टिस कर सकती हो। तो राही यहाँ पर पराग की ये बातें सुनकर खुश होती है और पराग को धन्यवाद कहती है। वहीं हमें दूसरी तरफ मोतीबा को दिखाया जाता है, जहां पर मोतीबा प्रार्थना को लेकर चिंता जताती है और इस पर ख्याति मैडम कहती है कि अब प्रार्थना जो है वो हमारी बात नहीं सुनेगी क्योंकि उसे अनुपमा भड़का रही है। तो पराग यहाँ पर तय करता है कि वह खुद प्रार्थना से बात करेगा। वहीं दूसरी तरफ सीरियल में हमें अनुपमा को दिखाया जाता है, जहां पर अनुपमा बेचैन होकर सो रही होती है तो अंश और प्रार्थना उसके कमरे में आते हैं और उसे देखकर दुखी हो जाते हैं
और तभी वो दोनों के दोनों जो है वो आपस में दूर खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। तो अंश कहता है कि दोनों परिवार के रिश्ते जो है वो सुधारने की जिम्मेदारी हमेशा अनुमा की ही क्यों होती है, और कहते हुए नजर आता है कि भले ही मुझे हमारी शादी पोस्टपोन करनी पड़ जाए लेकिन मैं अनुमा के साथ गलत नहीं होने दूंगा। और कहने लगता है कि ये यहाँ डांस कंपटीशन के लिए आई हैं तो इन्हें उस पर फोकस करने देना चाहिए। तभी वहां पर प्रार्थना भी उसकी बात का साथ देती है और कहती है कि मैं भी इन्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहती, मैं हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ, मैं जल्द से जल्द तुम्हारे साथ नई जिंदगी जो है वो शुरू करना चाहती हूँ, लेकिन मैं अनुमा को जो है वो परेशान नहीं करना चाहती। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ तोशु को, जहाँ पर तोशु सर जो है वो सरिता और बाकी टीम की औरतों को बाहर लेकर आता है और उन्हें बर्तन और कपड़े धोने के लिए कहता है। वह उनकी वीडियो बनाने लगता है और कहता है कि चेहरे पर बेचारी और अबला नारी का भाव दिखाओ। सरिता यहाँ पर उसकी बात मानती है तो तोशु खुश होकर वीडियो बनाने लगता है। तभी वहां पर सरिता जो है वो गुस्सा होती है और कहती है कि मैं बेचारी क्यों बनूं, मुंबई में सब ऐसा ही करते हैं तो क्या सब बेचारे हैं। तोशु यहाँ पर निराश हो जाता है और कहता है कि मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि आप जो है वो बहुत मेहनत और स्ट्रगल करके स्टार बनी हो, आपकी दुख भरी कहानी से आपको बहुत ज्यादा वोट मिलेंगे। तो दीपा कहती है कि हम कोई बेचारी या अबला नारी नहीं है। रीता भी यहाँ पर कहती है कि इससे अच्छा हम अपने डांस पर ध्यान देंगे। और तभी वो सभी के सभी जो है वो अपने डांस प्रैक्टिस के लिए वहां से चली जाती है। तभी वहां पर तोशु जो है वो परेशान हो जाता है और सोचता है कि मुझे मीडिया वालों से पैसे मिल जाते लेकिन इन्होंने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। इसके बाद हमें डांस रानीज को दिखाया जाता है जहां पर डांस रानीज प्रैक्टिस कर रही होती हैं और तभी वहां पर जसप्रीत जो है वो अचानक से रुक जाती है। तो सरिता के पूछने पर जसप्रीत कहती है कि मुझे चिंता हो रही है कि अनुपमा की बेटी उससे गुस्सा है और उसके पोते की शादी है और लीला उस पर दबाव डाल रही है, कहीं इसका असर उसके डांस में न पड़ जाए। तभी भारती कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, अनुपमा बहुत समझदार है। सरिता उससे सहमत होती है तो जसप्रीत उसकी बात मानकर प्रैक्टिस करने लग जाती है। और इसी बीच हम यहाँ पर राही को देखते हैं जहाँ पर राही भी अपनी टीम के साथ वहां आती है और राही को देखकर यहाँ पर जसप्रीत और बाकी के सभी लोग जो है वो हैरान रह जाती हैं। जसप्रीत यहाँ पर राही से कहती है कि तुम्हारी माँ यहाँ नहीं है तो हमें परेशान मत करो। तो तभी वहां पर राही मैडम कहती है कि हम जब तक चाहें इस स्टेज पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमारी प्रैक्टिस के बाद ही दूसरी टीम यहां आ सकती है। तो सरिता कहती है कि क्या तुमने पैसे देकर ये हॉल खरीद लिया है। जसप्रीत यहाँ पर ताना मारती है कि इन्होंने ट्रॉफी भी खरीद ली होगी। इसी बीच यहाँ पर हम भारती को देखते हैं जहाँ पर भारती राही से पूछती है कि तुम्हें अनुपमा से प्रॉब्लम क्या है। राही भी यहाँ पर कहती है कि ये उनके और मेरे बीच की बात है, तुम ये पूछने वाली होती कौन हो। तो भारती कहती है कि वह मेरी भी कुछ लगती हैं। तो राही कहती है कि तुम अब भी उन्हें जानती नहीं हो। इस पर भारती कहती है कि मैं उन्हें जितना जानती हूँ उतना ही काफी है, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि वह तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। उन्होंने तुम्हारी कई गलतियां माफ की हैं लेकिन तुम उनकी एक गलती पकड़कर बैठी हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ गलत कर रही हो। तो राही यहाँ पर परेशान होती है और जसप्रीत कहती है कि तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें अनुमा जैसी माँ मिली है। तो तभी हम यहाँ पर माही चुड़ैल को देखते हैं जहाँ पर माही कहती है कि हमें प्रैक्टिस करनी है। तो जसप्रीत और माही में बहस हो जाती है। तो तभी हम देखते हैं कि भारती उसे रोकती है और कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। वह सभी वहाँ से चली जाती हैं। तो राही यहाँ पर परेशान होती है तो परी उससे पूछती है कि क्या आप ठीक हो। तो राही कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। वहीं दूसरी तरफ हमें अनुपमा को दिखाया जाता है जहां पर अनुपमा बेचैन होती है और सोचती है कि क्या सब लोग शगुन लेकर चले गए। वह परेशान होती है और घबरा जाती है। तभी अनुपमा अंश के लिए प्रार्थना करती है और तभी लीला वहां आती है और अनुपमा हैरान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें कोठारी परिवार को दिखाया जाता है जहां पर कोठारी परिवार में हवन चल रहा होता है। प्रेम और राही उसमें शामिल होते हैं और वे सभी के सभी जो है वो पूजा पाठ कर रहे होते हैं। इसी बीच यहाँ पर बापूजी और लीला शगुन लेकर वहां आती हैं और अनुपमा भी उनके साथ ही होती है। इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलेगा कि राही जो है वो अनुपमा पर भड़क जाती है। तो तभी वहां पर अनुपमा भी कहती है कि मैं यहाँ सिर्फ अंश की अनुमा बनकर आई हूँ। लीला यहाँ पर सब कुछ भूलकर शगुन स्वीकार करने के लिए अनुरोध करती है, लेकिन यहाँ पर मोतीबा तो गुस्से में कहती है कि हमें ये रिश्ता और शगुन जो है वो मंजूर नहीं है। गौतम अनुपमा को इस सब का दोष देता है और अनुपमा कहती है कि प्रार्थना पर तुमने हाथ उठाया तो इनमें मेरी क्या गलती है।
अनुपमा और राही आपस में गुस्सा होती हैं और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या कोठारी परिवार जो है वो इस शादी के लिए मान जाएगा या नहीं? आप हमें अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।